हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अनुदेशक भर्ती आईटीआई की 17 जुलाई को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एग्ज़ाम प्रस्तावित है। लेकिन 17 जुलाई 2022 के साथ साथ एक साइड में आपकी कोर्ट केस भी चल रही हैं और उसकी भी सुनवाई और डेट टलती जा रही है, सुनवाई होती जा रही है। तो अभी क्या होना है, रिज़ल्ट फाइनली रिज़ल्ट क्या निकल कर के आएगा वो तो कोई नहीं जानता है। न तो मैं जानता हूँ, न तो आप लोग जानते हैं जो परिणाम मिलेगा। दूसरी चीज़, साथ में जो यूपी ट्रिपल एससी से 17 जुलाई को 2022 को रिटेन एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके लिए प्रिपरेशन हम लोगों का कंटिन्यूअस चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एज ए ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्टर मैं सजेस्ट किया था कि आप लोग के पास जो सिलेबस है, मैंने कहा था कि मैंने सिलेबस आप लोगों को दिया है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध था, जहां से आप लोग डाउनलोड किए होंगे जो लोग फॉर्म डाले थे। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन चल रहा है। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर्स है, जो क्लास है, वो वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन की है। वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन एक सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका था, ये आईटी लिटरेसी, उससे हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन। तो उसमें आज हम लोग का टॉपिक है वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन। और वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू ऑल। बहुत ही आसान है समझना सभी को। क्यों आसान है? क्योंकि वी आर यूजिंग द स्मार्टफोन, सो एवरीवेयर एवरी पर्सन हैव, इट मीन्स कि उनके पास स्मार्टफोन है जहाँ पे वो वेब ब्राउजिंग भी करते हैं और सर्चिंग भी करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग 2-4 मिनट में, इसके बेसिक्स। उसके बाद तुरंत इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, जो www. आप हमेशा वेबसाइट पे लिखते हैं, तो वो क्या है? वो है वर्ल्ड वाइड वेब है। ये भी आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो www. का एब्रीवेशन क्या है? तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यह एक प्राइमरी टूल है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस या कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद वेब डॉक्यूमेंट को HTML भी बहुत सुना हुआ वर्ड है, बेसिक है कंप्यूटर का। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसके ज़रिए लिखा जाता है वेब डॉक्यूमेंट को। उसके बाद उपयोगी वेबसाइट के बारे में आपको बता दें कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है? एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट में जिसके माध्यम से हम वीडियो को, पिक्चर्स को, ऑडियो, गेम, ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध सभी लेखों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। वेबसाइट वो होती है, वेब ब्राउजिंग के जरिए ऐसा होता है। वेब ब्राउज़र तथा उसका उपयोग, आइए वही बात नीचे दे दी जो मैं आपको ऊपर बताया था। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो होता क्या है, इससे कोई भी यूज़र इसके माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करता है। उसके बाद आजकल आप लोग फ़ोन पे चलाते हैं, फिर गूगल पे करते हैं। इस तरह के और भी एप्लीकेशंस हैं जिससे आप पेमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है? यूपीआई गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन फंड स्थानांतरण, ये आपके सिलेबस का ही, अनुदेशक सिलेबस का ही एक चैप्टर है जिसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स वही मैं लिया हूँ जो आपके सिलेबस में दिया है, जो वहाँ पे बोला है कि इससे पूछे जाएंगे, वही पॉइंट्स को हमने कवर करे हैं। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। आपका यूपीआई गेटवे जब इंटरनेट बैंकिंग करते थे वहाँ भी यूज़ होता था। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसकी मदद से आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई पेमेंट का उपयोग करके किए गए ट्रांजैक्शन काफ़ी सिक्योर होते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं थोड़ा सा सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र का मेन डिफरेंसेस क्या है। सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट पर कुछ जानकारी सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र का उपयोग वेब पेज और HTML फाइलों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जैसे गूगल है, याहू है, बाइडू है, डक है
सर्च इंजन के प्रकार हैं। सबसे बेस्ट सर्च इंजन जो वर्ड में यूज़ होता है वो है गूगल। कोई भी चीज़ आप गूगल से जाके सर्च करते हैं। हो गया आपका सर्च इंजन। और गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। जो आप एप्लीकेशंस जो डाउनलोड किए रहते हैं वो रहता है आपका गूगल क्रोम होता है, मोजिला होता है, फायरफॉक्स। पहले ये मोजिला फायरफॉक्स बहुत बड़े स्तर पर यूज़ होता था, अभी भी कुछ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन मोजिला से ज़्यादा आप लोग अपने मोबाइल एंड्रॉयड में भी, लैपटॉप में भी गूगल क्रोम इंस्टॉल करके रखे हैं। तो ये आपका वेब ब्राउज़र के उदाहरण है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। लेकिन जब गूगल क्रोम में गूगल खोलते हैं तो वो आपका सर्च इंजन हो जाता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ये थोड़ा सा आपका बेसिक्स था जो आपको सिलेबस में दिया था। इससे संबंधित क्वेश्चन देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर चैनल आपको उपयोगी लग रहा है तो चैनल के थ्रू गवर्नमेंट जॉब, ITI रिलेटेड, डिप्लोमा, बीटेक और गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस भी चलती हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी होती है, कुछ जॉब आते हैं तो इस प्रकार से उनका प्रिपरेशन भी कराया जाता है, जॉब के नोटिफिकेशन भी दिए जाते हैं। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जाते हैं। दोस्तों आइए प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। आंसर है वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन है? तो क्रोम है सबसे नया वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान, सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 4, फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? आप सभी जानते हैं सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, दीज आर ऑल। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL। जब आप कोई भी लिंक बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी एक URL जनरेट होती है जिसको आप शेयर करते हैं। गूगल किसका एक उदाहरण है? सर्च इंजन का। किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? रिस्पॉन्सिव। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? डोमेन नेम। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंडसर्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 12, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ मिसमैच। 11 हो गया, 12 हमें देखना है। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज को देखने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउज़र, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? एक क्वेश्चन और है, इसमें भी अलग अलग आपको दिए हुए हैं। तो लाइनेक्स है, लाइनेक्स जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। 15 नंबर, एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? 3 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए, एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? 3 से ज़्यादा। इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? तो UC ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया? एज। उसके बाद 18 नंबर है, वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? वर्ड प्रेस को हम क्या कह सकते हैं? तो वर्ड प्रेस आपका होता है कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? आपका है ट्विटर।
जो ट्विटर है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। इस पीडीएफ फाइल को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। प्लस इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और डीप जाके देखना चाहिए तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है तो बेस उन्होंने दिया है कि किस बेस का एग्ज़ाम हम लेंगे, लेकिन उसमें क्या पूछेंगे ये तो किसी को नहीं पता है। तो जो सिलेबस मिला है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। समय बहुत कम है, अगर 17 जुलाई को पेपर होता है तो समय बहुत कम है, थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ा दीजिए। अगर आपको सिलेबस आपके पास नहीं है कि क्या यूपी SSSC का सिलेबस है, तो वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं, अगर मांग सकते हैं तो आपको वो सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे E&Info के साथ में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीवरी होती है दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।